हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल द सीक्रेट उमा। आज फिर मैं एक रीडिंग लेके आई है, करंट फीलिंग की रीडिंग। वहाँ हम देखेंगे आपका जो स्पेशल पर्सन है, क्या चल रहा है उनका दिल दिमाग में, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या होने वाला है। ये कॉन्टैक्ट में आप लोग हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, कोई भी सिचुएशन में आप हैं, आप दोनों मैरिड हैं या दोनों मैरिड नहीं है या अलग अलग स्पाउस से मैरिड है, कोई भी सिचुएशन आपका है, ये हर एक के लिए ये रीडिंग है। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो भी सकता है कि पूरा आपसे रेजोनेट ना करे, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। आपका जो पर्सन है, पहले थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, उनके साथ आपका जो भी अच्छा मोमेंट आप लोगों ने स्पेंड किया है उसके बारे में सोचिए। चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। और रीडिंग से पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को रेकी हीलिंग चाहिए, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, रिलेशनशिप के लिए, आपका फाइनेंस प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस है लाइफ में, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है? आपको डिटेल बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। आपका जो पर्सन है, उनका दिल दिमाग में आप हो या बिल्कुल वो भूल चुके हैं आपको, कोई क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर है भी क्या उनके साथ आपका? चलिए देख लेते हैं। Nine of Pentacles, Nine of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Swords, Hanged Man, Six of Wands, Six of Swords, Six of Cups, Knight of Cups, Fool. Okay. यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। फायर और अर्थ का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर एनर्जी भी है, एयर है, हर एक एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे जो आपका पर्सन का अभी उनका जो दिमाग में आया है कि उनको अब समझ में आ चुका है कि आप काफी ग्रोथ कर चुकी हैं। आप अभी ये जो इंतजार करते रहे ना, उस एनर्जी में आप नहीं हैं। यहाँ पे बिल्कुल कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं कि एक बंधा हुआ जो सिचुएशन था, उनके मन में डर था, सारा चीज कि कुछ हो नहीं सकता है, ये सब से बिल्कुल दिख रहा है वो निकल के उनके मन में प्यार का फीलिंग आपके लिए आ रहा है। जहां से उनको लग रहा था कि इल्यूजन में चल रहे थे, बहुत सारे चॉइसेस, क्या करे कैसे करके आपके पास आए, वहां से निकल के
हो सकता है वो दूर चले गए थे, वहां से निकल के आपके पास आना, एक ऑफर करना बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे हो रहा है डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, डिवाइन के गाइडेंस से। वो जो हैंड थे, आपको ऑफर करे नहीं करे, क्योंकि उनको भी पता है, उनको बहुत अच्छा से पता है कि एक टाइम था जब आप उनके लिए इंतजार करके बैठे रहते थे, वो हैंग रहते थे, पर वहां से आपको एक ऑफर करने का वो बिल्कुल सोच रहे हैं। और ये भी उनका दिमाग में आ रहा है कि मेहनत करना है, मेहनत करके आपको एक कमिटमेंट देना, आपको ऑफर करना, आपके साथ फिर से नई शुरुआत करने का अभी वो धीरे धीरे सोच रहे हैं। जो हैंग हालत में, जो फियर, वहां से निकल के आपके लिए उनके मन में एक बहुत प्यार का फीलिंग जग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अभी। मतलब अपने आप को जो वो हैंग करके रख रहे थे कि नहीं करना है, पर धीरे धीरे दिख रहा है कि उनका मन में अभी लग रहा है कि नहीं, अभी आगे बढ़ना ही पड़ेगा ऑफर। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो काम को लेकर भी काफी थोड़ा सा बिजी है। आपके प्रति फुल फोकस्ड नहीं होने का एक कारण हो सकता है उनका काम। इस कारण से उनके पास चॉइसेस जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये भी है वो भी है, वो चॉइसेस की बात नहीं है उनका। अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मतलब धीरे धीरे उनका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चॉइसेस। मतलब पास्ट में अगर बोला जाए कि चॉइसेस के बारे में क्या करे नहीं करे, कुछ हो नहीं सकता है हैंड, पर वहां से धीरे धीरे दिख रहा है कि वो मेहनत करने के लिए रेडी हो रहे, उस स्टेज से यहाँ पे आ रहे हैं। जो चले गए थे पीछे, वहां से निकल के प्यार की फीलिंग ऑफर करना और आपके साथ फिर से शुरुआत करना, बिल्कुल वो सोच रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। Ace of Cups, Nine of Pentacles, Three of Wands, Justice, Four of Swords and फिर से यहाँ पे आ गया है Six of Cups। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है कि डिवाइन के हेल्प से आपको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर पे भी उन्होंने छोड़ रखा है, पर उनका इंटेंशन यही है आपके साथ मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी वक्त उन्होंने पीछे छोड़ के आए थे फिर से एक शुरुआत करना, जो भी गलती उन्होंने किया था, जो भी इनजस्टिस आपके साथ किए थे, वो फिर से सुधारना। और ये भी वो जानते हैं कि आपके साथ उनका जो कर्मा लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करना ही है, इसलिए वो बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर करके रखे हैं। डिवाइन का हेल्प भी यहाँ मिल रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के वो बिल्कुल आपके साथ मिलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक जो दिमाग में आ रहा था कि नहीं अब और कुछ नहीं, वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि वो आपको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो मतलब मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने काफी ग्रोथ किया है। आप उस इंतजार में अभी बैठे नहीं हैं कि आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा। आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा चुके हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ।
इस चीज को वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और तभी उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है आपको जस्टिस देना ही है। सैड भी हो रहे हैं क्योंकि मिलना प्रॉपरली हो नहीं रहा है, इसके लिए भी वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आप कीजिए कि हम दोनों फिर से मिले। मतलब वो डिवाइन के तरफ से एक पॉजिटिव हो रहे हैं सो दैट डिवाइन जो भी रास्ता उनको दिखा रहे हैं उस रास्ते को लेकर वो आपके साथ आगे बढ़ पाए, आपसे फिर से एक नई शुरुआत करें, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। साईं राम आपको क्या बोलना चाहते हैं, साईं राम आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मद्वार की निश्चित मार्ग है। बिल्कुल, जो भी जरूरतमंद है, कोई भी हो सकता है, किसी सिर्फ जो गरीब है वही जरूरतमंद होता है ऐसा नहीं है। किसी का कोई इमोशनल प्रॉब्लम कुछ भी है, उसको भी आप हेल्प कीजिए, यही साईं राम बोल रहे हैं। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होते हैं। आपके लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप पेन से नहीं गुजरेंगे तो आपको वो जो पेन के बाद जो खुशी आता है वो दुगना हो जाता है। तो पेन से गुजरना पड़ता है, तभी आप वो खुशी को पूरा महसूस कर पाएंगे। पेन अगर नहीं आएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा तब क्या प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। तो साईं राम यही बोल रहे हैं। यहाँ पर और एक दिख रहा है, रूहानी गुण समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसे स्वीकार कीजिए। हो सकता है कोई गुरु, कोई भी जिसको आप मानते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई है जो आपको ऑलवेज हेल्प कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।